नमस्कार। नमस्कार कहाँ से आए हो आप? भगत जी, मैं राजस्थान राजसमंद जिले आमेर तहसील से आया हूँ। आप इतनी दूर से यहाँ पे हिसार में किस उद्देश्य से आए हो? हमें संत रामपाल जी ने भक्ति मार्ग बताया, उसमें यह बताया कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे सो है यज्ञ समान। तो हमें परमात्मा ने एक कदम में एक अश्वमेध यज्ञ जितना मतलब ये हमें पुण्य देते हैं। तो वो अश्वमेध यज्ञ आज अरबों खरबों रुपये से होता है, जो कि आज इस पृथ्वी पर कोई करने में सक्षम नहीं है। तो हमें परमात्मा यहाँ बुला के एक कदम में इतना सहज में मतलब भगवान हमको ऐसा पुण्य दे रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, आज राजस्थान में ही अगर हम देख लें तो बहुत से ऐसे धर्मगुरु हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष में अगर देखें तो बहुत से ऐसे धर्मगुरु हैं। तो फिर और बहुत से अगर आज आप देखें तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरह ही बहुत से ऐसे धर्मगुरु आज हमारे भारतवर्ष में मौजूद हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी में और बाकी धर्मगुरुओं को के अंदर कैसे डिफरेंस करोगे, कैसे फ़र्क करोगे? भगत जी, मैं बचपन से ही गीता जी का पाठ किया करता था, तो उसमें एक शब्द आता था तत्वदर्शी संत। तो शुरू से ही मतलब गीता पाठ करता था, तो मैंने ऐसा सोचा कि यह तत्वदर्शी संत कहाँ मिलेगा। तो शुरू से ही मैं मतलब ये ज्ञान की किताबें उनका मतलब मैं अध्ययन करता था। तो एक बार ऐसा हुआ भगत जी, मेरे को किसी ने ऊपर कुछ कर दिया था, किराया कर दिया था। तो फिर बाद में मैं जब रात को सोता तो मैं दीवारों को मतलब ऐसे टक्कर मारता था, तो ऐसा कुछ कर दिया था। तो और मेरे शरीर में पूरी रात कंपन होता था और मेरे को नींद नहीं आती थी पूरी रात। जब ये सुबह के समय में जब चिड़ियाँ बोलती थी उस समय मेरे को नींद आती थी। तब वो मतलब वो जो मेरे शरीर में जो भी कोई था तो वो उस समय निकल जाता और फिर बाद में मेरे को दिन में नींद आती थी और रात को मेरे को सोने नहीं देता था। इस प्रकार मैं सभी देवी देवताओं को चला गया और एक जगह ठीक नहीं होता दूसरी जगह गया और दूसरी जगह चला गया, फिर वहाँ पे भी मेरे को कोई राहत नहीं मिली। ऐसे करते करते मैं बेरोज़गार हो गया था और घर से जब मैं भी निकलता तो मैं बस स्टैंड तक जाता और मेरे को वहाँ से वापस मेरा मूड चेंज हो जाता और मैं वापस घर पे चला आता और ऐसा कुछ कर दिया था। तो इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा था और बेरोज़गार हो गया था भगत जी। तो ऐसे करते करते हमारे वहाँ मार्बल माइंस की एक कटर बोलते हैं उसको, तो एक भगत जी वहाँ हमारे पास के गांव के वहाँ आते थे, तो वो काम करते। तो दिन में मेरे भी ट्रैक्टर का काम था, तो हम बैठते वहाँ पर। तो वो भगत जी आए और मेरे को परमात्मा का ज्ञान थोड़ा बहुत समझाया और मेरे को वो अवश्य जानिए वो पर्चा दिया। तो मैंने वहाँ देखा ब्रह्मा विष्णु माँ महेश के माता पिता कौन है, तो मैं अचंभित रह गया। तो फिर बाद में उन्होंने मेरे को भक्ति सौदागर को संदेश नाम की एक पुस्तक दी थी। उसमें मैंने जो सृष्टि रचना है वो मैंने पढ़ी थी। तो सृष्टि रचना मैंने पढ़ी तो मेरे कान खड़े हो गए और मैं वहाँ रोने लग गया। और वो पुस्तक मैंने रात को 4 बजे तक पढ़ी थी। तो उसी दिन से मैंने सोच लिया परमात्मा तो इस धरती पर है और यहाँ हरियाणा में है और इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। तो फिर बाद में भगत जी मैं यहाँ आया और आने के बाद में भगत जी एक बार मेरी बच्ची थी, तो मेरे घर के सामने एक बड़ा हौद था, तो उसकी माँ है तो वो कपड़े धो रही थी। तो उसके आगे एक खड्डा था, 10 फुट का खड्डा था। तो उसके अंदर खड्डे के अंदर पत्थर पड़े हुए थे। तो वो बच्ची खेलते खेलते वो उस पत्थर पे गिर गई। तो उसके गिरने के बाद में भगत जी वो बच्ची मर गई थी बच्ची। तो उसकी माँ ने देखा कि आज तो मेरे को घर पे पीटेंगे सारे। तो 2-3 मिनट तो वो ऐसे ही डर गई और फिर बाद में वो उस खड्डे के अंदर उतरी और फिर बाद में उसको बच्ची को हाथ पकड़ के उसको खड़ा किया। तो एक बार बच्ची हंस के उठ गई और फिर बाद में वो सारे लोग जो रास्ते में जा रहे थे वो भी देखने लग गए ये क्या हुआ। उनके सामने वो बच्ची मरी हुई वो जिंदा हो गई। और वही बच्ची एक बार स्कूल से आ रही थी वापस, वो इसी साल में आ रही, तो सारे बच्चे साथ साथ में आ रहे थे। तो वो थोड़ी आगे थी तो एक भैंस दौड़ के आई और उसको धक्का मारा, पीछे से सींग से धक्का मारा। तो वो बच्ची नीचे गिर गई और एक साइड के दोनों पैर उस बच्ची के ऊपर रख दिए उस पैर और वो चली गई भैंस ऊपर होके। तो फिर बाद में उस बच्ची को देखा तो बच्ची हंस के उठी और सभी लोग अचंभित हो गए, एक भी खरोच भी नहीं आई। और वही बच्ची भगत जी एक बार ऐसा हुआ, हमारे घर के बाहर में एक कुत्ता फाटक है, तो उस पर थोड़ा वेल्डिंग था वो क्रैक था, तो वो उस पर ऐसे चढ़कर ऐसे खेल रही थी। तो वो 35 किलो की फाटक है भगत जी, वो उसके ऊपर गिर गई, लेकिन उस बच्ची को एक भी खरोच नहीं। वो बच्ची के उसको 3 बार ऐसा हादसा हुआ, उसने परमात्मा ने मालिक ने उनको सही व्यवस्थित रखा
और अभी भी वो बच्ची है जो पहले इसमें कोई वज़न नहीं था, अभी भी 16-17 किलो ही वज़न है और 5 साल की है। तो अभी भी जैसे कि हमने सुना है कि जैसे बहुत से ऐसे लोगों से हमें ऐसी खबर मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में किसी प्रकार के पैसे मतलब ऐसे लिए जाते हैं नामदान के लिए वगैरह, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ भी नहीं लिए जाते हैं, वो तो धर्म गुरु है, उनका ये सारा धंधा बंद हो रहा है इसीलिए अफवाह फैलाते हैं और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और बहन बेटियों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था, भक्तों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सारे इस ज्ञान को मतलब बंद करने की ऐसे विचार रख के ऐसे ये भ्रमित करते हैं लोगों को और ये मीडिया द्वारा गलत खबरें दिखाई गई, इसलिए लोगों को सारे को ये भ्रमित किया है उन लोगों ने। संत रामपाल जी महाराज जी जैसे कि हमने सुना है कि उनके जितने नियम वो बताते हैं उसमें से कुछ नियम मतलब हमारे समाज को सुधारने के लिए मतलब हेल्पफुल है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने समाज सुधारने के इसमें क्या योगदान दिया? हमारे संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्ति के लिए ये जो अभियान चलाया है उसमें इस भक्ति मार्ग में नशा निषेध है और नशा अपने आप इस भक्ति मार्ग में संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में उस नाम में इतना पावर है जो नशा अपने आप स्वतः छूट जाता है। ठीक है, तो हम आपसे सबसे लास्ट में ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको मतलब क्या भरोसा है आपके गुरुजी पे कि वो जो भक्ति बताते हैं वो सही है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे भारतवर्ष में देखें तो बहुत से ऐसे धर्मगुरु हैं जो कि अपनी अपनी भक्ति बताते हैं, तो आपको इस भक्ति पे इतना यकीन क्यों है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं वही सही है? जैसे गीता जी में बताया है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ और वहाँ जाने के बाद साधक भी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। तो हमने गीता जी में ये प्रमाण देखा और उसके बाद में हम संत रामपाल जी की शरण में आए और इसलिए वो तत्वदर्शी इस पृथ्वी पर अभी संत रामपाल जी महाराज ही है, इसके अलावा इस पृथ्वी पर कोई तत्वदर्शी संत नहीं है। और जो लोग ऐसे समझते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, वो जेल में नहीं है, वो शब्द रूप में इस पृथ्वी पर विद्वान है। जैसे परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों को अपने शब्द से स्थापित किए हुए हैं, इसी प्रकार परमात्मा इस सृष्टि में शब्द रूप में विराजमान है। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सी आपको भी ऐसी आर्थिक परिस्थितियों में बहुत से ऐसे कष्ट आपको भी लाभ मिले हैं, तो इसी तरह से हमारे धरती पे अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई ना कोई तकलीफ़ें हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और वो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? वो रामपाल जी महाराज से साधना टीवी पर 7:40 से 8:40 तक चैनल चलता है, उस पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुने और फिर बाद में यहाँ रामपाल जी से नाम दीक्षा लेवे। और संत रामपाल जी महाराज अगर उनका जीवन शेष भी नहीं है तो भी उसको दीक्षा देके संत रामपाल जी महाराज भक्ति करवा के उनको सतलोक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।